हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है आप लोगों का सीएम श्री का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और हमें बच्चों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो बच्चों ने हमें बताए हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो उन्हीं सवालों को आज हम रीजनिंग का कंटेंट आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो रीजनिंग का कंटेंट हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। जितने सवाल हमें मिल पाए हमने कोशिश की कि भाई उसको आपको बताएं। ठीक है, ताकि आप एक बार टैली कर सको कि भाई हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं या क्या सिचुएशन है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही डायरेक्शन का आ गया और भरपूर क्वेश्चन मैंने कराए थे डायरेक्शन के, अगर बच्चों ने ठीक से क्लासेस सारी देखी हो तो। ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। अ पर्सन वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ। एक व्यक्ति जो है नॉर्थ में जाता है 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, चला गया 6 किलोमीटर नॉर्थ में। ठीक है, देन 8 किलोमीटर ईस्ट, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर ईस्ट में जाता है भाई। ठीक है, देन 6 किलोमीटर साउथ, फिर अगेन वो साउथ में जाता है 6 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में, हमें ये बताना है भाई। उसने शुरुआत कहाँ से की थी सर? यहाँ से की थी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन है सर? ईस्ट डायरेक्शन है। और ये डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर, क्योंकि अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चंस कराए थे भाई मैंने। लास्ट जब मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर इस टाइप के कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे अब इसमें कि भाई स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल है। पहली चीज, सम रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं वो रोम्बस है। ठीक है भाई, ये उसने हमें बताया है। अब कंक्लूजन दे दिया, सम स्क्वायर्स आर रोम्बस, कुछ स्क्वायर रोम्बस बिल्कुल हो सकते हैं भाई। अगर मैं इस डायग्राम को इस प्रकार से बना दूं, ठीक है, तो ये रिलेशन भी बन सकता है कि कुछ स्क्वायर्स क्या है? रोम्बस है। ठीक है, ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, जितने भी रोम्बस है क्या वो सारे रेक्टेंगल है? नहीं, ये वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। कौन सा फॉलो करेगा भाई? वन कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब हैज ऑल फेसेस पेंटेड, मतलब एक क्यूब है जिसके चारों तरफ से, मतलब 6 तरफ से 6 फेसेस होते हैं, सबको पेंट कर दिया गया है। इट इज कट इनटू 4 by 4 by 4 स्मॉलर क्यूब्स, मतलब इस साइज में इसको काटा गया है। ठीक है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। बहुत ही आसान सवाल हो गया भाई, बहुत ही आसान सवाल हो गया। आप ये देखो क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं क्यूब की। ठीक है, और कितने में इसको काटा गया है? कितने में इसको काटा गया है? आप ये देखो 4 by 4 by 4 के, तो 4 by 4 by 4 के कितने फेसेस बोल रहा है? 2 फेसेस। तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका 12 इंटू में 2, इट विल बी 4, 24। तो 24 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने क्यूब होंगे? 24 क्यूब ऐसे होंगे, स्मॉल क्यूब, जिसके 2 फेसेस क्या होंगे? पेंटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म भाई लाइट से रिलेटेड है तो लेंस किससे रिलेटेड होगा? प्रिज्म लाइट से रिलेटेड है तो लेंस किससे रिलेटेड होगा? शेड से, फोकस से, साउंड से, मैग्नेट से। बहुत आसान सवाल था, फोकस से। किससे रिलेटेड होगा? फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टार इज डिफाइंड एज, मतलब एक ये इक्वेशन दे रखी है उसने आपको, एक इक्वेशन दे रखी है उसने आपको कि स्टार को कैसे डिफाइन कर रहा है ये, ए स्टार बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी के। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप इसकी निकालो, 7 स्टार 5 की। क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस में 5, ए स्क्वायर माइनस बी है ना भाई। 49 माइनस 5 इट विल बिकम 44। अब ये बन गया, ये बन गया 44, तो 44 स्टार 6 किसके बराबर होगा? तो 44 का स्क्वायर माइनस में 6, 44 का स्क्वायर 1936 होता है, माइनस 6, योर आंसर विल बी 1930। 1930 हमारा इसका क्या आ जाएगा भाई? सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच नंबर कंप्लीट्स द पैटर्न। हमें देखना है कि कौन सा नंबर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। बच्चों ने इसमें डिफरेंस भी देखा होगा भाई, मैंने बताया था कि डिफरेंस देख सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो पहले 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आ रहा है 7 का, फिर आ रहा है हमारे पास कितने का डिफरेंस भाई? 9 और 2 11 का, 4 7 11। ठीक है, तो इस प्रकार से आ रहा है। वैसे डिफरेंस से भी ये हो सकता है,
बट अगर आप ध्यान दो तो ये 7 है, ये कितना है 11, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, फिर 11 और 18 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 और 18 को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, तो 47 और 29 को आप ऐड कर दो, 9 और 7 16, 4 5 6 7, 76 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पिछली दो टर्म्स को ऐड करते चल रहा है। ऑड पेयर बताना है इनमें से, ऑड पेयर कौन सा है भाई, ऑड पेयर बताना है हमें इसमें से। स्क्वायर 4 साइड होती है, ठीक है, ट्राइंगल की 3 होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की कितनी होती है 5 होती है क्या, नहीं 4 होती है, हेक्सागन में 6 होती है, तो ऑड कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द नेक्स्ट टर्म, हमें बताना है इनमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहां पर, अगर मैं बात करूं ये ए जेड सी एक्स और जी टी, ये ऑपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल होंगे ऑपोजिट। ए के ऑपोजिट जेड होगा, सी के ऑपोजिट एक्स होगा और अपना जी के ऑपोजिट टी होगा। तो यहाँ पे आप ऑपोजिट ढूंढ लो ना, कौन सा किसके ऑपोजिट हो सकता है। ऑपोजिट का सम 27 होता है, एन 14 पे आता है, पी आता है 16 पे, ठीक है, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे, एस आता है 19 पे। भाई यहाँ पे कोई भी जो है ऑपोजिट तो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम देखें अगर ऑपोजिट के हिसाब से कि भाई क्या बन सकता है, क्योंकि सीरीज का डिफरेंस भी अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। ठीक है ना, अगर हम इसका डिफरेंस भी चेक करेंगे, जैसे ए बी और z, तो a आता है 1 पे, b आता है 2 पे, z आता है 26 पे, c आता है हमारा c e और x, c आता है 3 पे, e आता है 5 पे और x आता है 24 पे। उसके बाद g i और t, g आता है 7 पे, i आता है 9 पे और ये आता है 20 पे। तो आप देखो 20 और एक 26 और एक 27, 24 और 3 27, 20 और 7 27। अब पैटर्न भी अगर मैं देख लूँ तो 1 से 3, 3 से 7, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर 2 के बाद ये 4 बढ़ रहा है, तो 2 का पहाड़ा भी अगर हम पढ़ ले, 2 का टेबल भी, तो 2 4 6, तो 6 बढ़ना चाहिए, 7 6 13, 13 पे क्या आता है एम आता है। ठीक है, तो एम से तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब 3 ऑप्शन हमारे एम से ही है। ठीक है, चलो अगले को देखें, बी है 2 पे, ये 5 पे है, फिर ये 9 पे है, तो 2 के बाद 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, अगर एक और बढ़ा दें 5 बढ़ा दें, ठीक है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 पे आएगा एन। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखो तो घट रहा है, यहाँ पे पहले घटा 2, ठीक है भाई, फिर घटा है 4, तो फिर 6 घटेगा। 20 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो 14 पे भी क्या आता है एन आता है। और ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे बात बन रही है वो वाली, देखो ये 13 और ये 14, दोनों का सम कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, इसको हमें अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या कलेक्शन, कैसे होगा भाई। सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है, इवेपोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ठीक है, 3 4, तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ ए एंड बी, एजिस का सम दे रखा है ए और बी की, कितना दे रखा है 30 दे रखा है, एंड ए इज ट्वाइस देन बी। ठीक है, तो अगर ए की एज हम मान लें, क्या नाम है, सॉरी ए बी के दुगना है ना, तो बी की एज अगर हम एक्स बोल दें तो ए की एज ट्वाइस हो जाएगी, इसकी 2x हो जाएगी। दोनों की एज का सम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 30, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। वो हमसे जानना क्या चाह रहा है, b की एज जानना चाह रहा है, b की एज हमने x मानी थी, b 10 साल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन कोड वॉवल इज रिटन एज, वॉवल को ऐसे लिखा गया है, तो लॉजिक को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चीज इसके लिए डाली गई है, तो v कितने पे आता है, v 22 पे आता है, o कितने पे आता है 15 पे, w कितने पे आता है 23 पे, e आता है 4 पे और l आता है 12 पे। आप अगर ध्यान दो तो हर किसी में, सॉरी e हमारा 4 पे नहीं 5 पे आता है,
हर किसी में एक एक वॉवल क्या कर रखा है भाई, कम कर रखा है, मतलब एक एक वैल्यू माइनस कर रखी है। तो ऐसे ही लॉजिक का निकाल दो भाई, एक एक वैल्यू माइनस कर देना, ठीक है। एल कितने पे आता है, 12 पे, तो 11 आएगा पहले। 11 से कौन से को है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक। ओ आता है 15 पे तो 14 आएगा, ठीक है। जी आता है 7 पे तो 6 आएगा, ठीक है। आई आता है, लास्ट वाला देख लो भाई, सी हमारा 3 पे आता है, तो ये 2 पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 पीपल सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 5 लोग जो है एक रो में एक लाइन में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके। कहाँ की तरफ फेस करके भाई, नॉर्थ की तरफ फेस करके ये बैठे हैं 5 लोग। बिठा दो, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट टू Q, P जो है वो Q के लेफ्ट में बैठा है। R इज एट वन एंड, R या तो इस वाले एंड पे है या इस वाले एंड पे है। S इज बिटवीन P एंड T, S जो है वो P और T के बीच में है। तो देखो यहाँ पे देखो, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, P जो है बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है किसके, Q के। तो मान लो अगर Q यहाँ रखें हम, तो P यहाँ बैठेगा, ठीक है। आगे उसने बोला था R इज एट द वन एंड, R दोनों में से किसी एक एंड पे है। S इज बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में कौन है, S है, ठीक है। हु सिट्स इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो R इज एट वन एंड, R देखो भाई या तो यहां बिठा सकते हैं हम R को, या फिर यहां बिठा सकते हैं, ठीक है। S इज बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, S बैठा हुआ है। और उसने एक बात बोली थी, P जो है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, P जो है बिल्कुल Q के कहां बैठा है भाई, लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो Q को मैं यहां बिठाता हूं, तो P यहां हो जाएगा, ठीक। और उसने बोला है R इज एट वन एंड, R को हम यहां कर लेते हैं, चलो R यहां हो जाएगा। S इज बिटवीन P एंड T, P और T के कहीं बीच में कौन बैठा है, S बैठा है। हु सिट्स इन द मिडल, तो मिडल में कौन आ गया भाई, S आ गया। मिडल में कौन आ गया, S हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको 2 3 इज इक्वल टू 10, 4 2 24, 5 3 40, हमें 6 4 बताना है क्या होगा। देखिए भाई क्या है इसका, ये है 2 3, 3 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो 5 आएगा, और ये आगे वाली संख्या कितनी है, 2, 2 से गुणा कर दिया 10 आ गया। 4 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो 6 आएगा, आगे वाली संख्या कितनी है, 4, 4 से गुणा कर दिया 24 आ गया। 5 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो 8 आएगा, आगे वाली संख्या है 5, 5 से गुणा कर दिया 40 आ जाएगा। तो 6 और 4 को अगर आप जोड़ोगे तो 10 आएगा, आगे वाली संख्या है 6, 6 से गुणा कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा 60। बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, आसान सा सवाल है, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा भाई, 1 का डिफरेंस है, फिर ये 2 का, यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे देखो डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यानी कि 17, 8 का डबल कितना होगा 16, 16 16 32 और 1 कितना आ जाएगा भाई, 33 हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉक्स कंटेन्स रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, 40% आर रेड, 30% आर ब्लू एंड द रेस्ट आर ग्रीन। देखो भाई कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। 40% अगर क्या है, 40% अगर ब्लू है, सॉरी रेड है, 30% ब्लू है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 4 3 7, तो 30% ही हमारी कितनी हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। कह रहा है इफ देयर आर 60 बॉल्स टोटल, टोटल कितनी बॉल है भाई, 60 बॉल्स है, हाउ मैनी आर ग्रीन, कितनी ग्रीन है, तो कितनी परसेंट ग्रीन है भाई, 60 का 30% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 18 ग्रीन बॉल्स है भाई, ठीक है। आसान सवाल था, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है चूज द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर द रिलेशनशिप एथलीट स्टूडेंट और चिल्ड्रन, एथलीट स्टूडेंट और चिल्ड्रन, कौन सा डायग्राम बनेगा इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो, विच डायग्राम। पहले कह रहा है 3 सेपरेट सर्कल्स, 1 इनसाइड अनदर, ओवरलैपिंग सर्कल्स ऑल इंटरसेक्ट, 2 ओवरलैप 1 सेपरेट, ठीक है भाई। अगर आप देखो तो ये चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन ही होते हैं भाई, एथलीट अलग हो जाएगा, तो 2 ओवरलैप 1
सेपरेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 18 है। 5 संख्याओं का एवरेज 18 है, तो 5 को आप 18 से गुणा करो, यानी कि टोटल कितना हो गया? 90 हो गया। उसमें से 4 संख्याएं कितनी है? 70 है। 70 आप इसमें से माइनस कर लो, तो जो 5वीं संख्या है, 5th नंबर, वो क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। 5th नंबर क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सरल सा सवाल। आगे बढ़ो भाई। ए बी सी डी ऐसे करके नंबरिंग ही दे रखी है, पूछ रहा है किसका सबसे ज्यादा टोटल होगा। ये थोड़ा सा लेंदी मान लो आप इसको, टोटल सबसे बड़ा किसका होगा। तो एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, ये 20 पे और ये 7 पे। एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, जी 7 पे, आई 9 पे, सी 3 पे। बी आता है 2 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, ये 9 पे और ये 14 पे। एस 19 पे, एम 13 पे, ए 1 पे, आर 18 पे और टी 20 पे। आप खुद ही अंदाजा लगा लो किसका सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। मेरे ख्याल में तो स्मार्ट की ही आएगी, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं ही देखो, 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, 13 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 7 9 3, यहाँ पे 18 आ रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो स्मार्ट ही इसका आंसर होगा, आप टोटल करके देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर बताना है भाई, इसके अंदर मिसिंग नंबर क्या होगा। हमें मिसिंग नंबर बताना है इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, आप देखो 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 को 5 से गुणा करा, 55 आ गया। 6 और 4 होता है 10, 10 को 5 से गुणा करा, 50 आ गया। 9 और 2 होता है 11, फिर 11 को 5 से गुणा कर लो, 55 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है इन अ फैमिली एम इज द मदर ऑफ एन। एक परिवार में एम जो है वो एन की क्या है? मदर है भाई। ठीक है, एम मदर है एन की। उसके बाद एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन जो है वो बहन है ओ की। ठीक है भाई, ओ इज द फादर ऑफ पी। ओ जो है वो पिता है पी के। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो एम क्या लगेंगी भाई? पी की ग्रैंड मदर लगेंगी। बहुत भाई, मैंने अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, एक आधा परसेंट कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो, अदरवाइज लॉजिक के हिसाब से सोचे तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए था आपको। सारे क्वेश्चन इजी आए हुए हैं। रेन दे रखा है हमें, रेन के लिए बोला है टी सी के पी। आर 18 पे आता है, टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, एन 14 पे और ये 16 पे। दो दो बढ़ रहा है भाई। तो एस 19 पे, 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। यू से कौन से ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, ये और ये तो कट गया। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू सेम है। अगला चेक कर लो तीसरा, एन कितने पे आता है? 14 पे। 14 और 2 16, 16 पे आता है पी। पी किस पे आ रहा है? तीसरे पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट। हमें बताना है अगली संख्या क्या आएगी। अगली संख्या क्या आएगी बता दो विद्यार्थी। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। ये तो समझ लो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला कितना होना चाहिए? 16 का डबल 32, 3 2 5 65, 65 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। जिस प्रकार से बच्चों ने हमें जानकारी दी, जो सवाल हमें मिल पाए हमने यहाँ पे कराए हैं आप लोगों को, और जल्द ही हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अब आप टैली कर लेना और मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना कि भाई आपके कितने मार्क्स इसमें से बन रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।